क्रिकेट में हिंदी कमेंटेटर नाम कमा चुके पद्मश्री श्री सुशील दोशी के आतिथ्य में भारत के टॉप 10 क्रिकेट कप्तान किताब का विमोचन हुआ। इसके लेखक वरिष्ठ पत्रकार शरद श्रीवास्तव है। यह उनकी तीसरी किताब है और पहली किताब 1984 में आई थी। उसके बाद 2023 में दूसरी किताब एवं 2024 में तीसरी किताब के साथ शरद श्रीवास्तव आज इंदौर आए और गरिमामय कार्यक्रम में इस किताब का विमोचन किया गया। कि आज हम यहाँ एक खास मौके के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक इमोशन है, एक जुनून है और इसको नमस्कार। भारत के टॉप 10 क्रिकेट कप्तान के लेखक शरद श्रीवास्तव हिंदी खेल साहित्य का एक जाना पहचाना नाम है। पिछले लगभग 3 देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित समूहों टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली प्रेस, दैनिक जागरण, नई दुनिया और अमर उजाला आदि में अपना नियमित योगदान देते रहे हैं, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। भारत के टॉप 10 क्रिकेट कैप्टन्स किताब का औपचारिक विमोचन मैं सभी मेहमानों और लेखक श्री शरद और सभी आमंत्रित उपस्थित मित्र, उनका पूरा परिवार और आप सभी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि जो शुरुआत की गई ना, वो दीप प्रज्वलित करके की गई। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब आप बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं ना, आजकल एक नई विधा शुरू हो गई भारत में कि आप दीप बुझाकर बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं। परिवार का जिक्र किया कि परिवार का कितना बड़ा हाथ होता है किसी भी लेखक के आगे बढ़ने में। ये अकेले से नहीं है, मैं भी उसी में शामिल हूँ, लेकिन मेरा तरीका कुछ अलग है। तरीका ये था कि मेरी पत्नी से किसी ने पूछा कि भाई ये इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री करते हैं तो क्या वहाँ भी आपके सामने भी ऐसा बोल पाते हैं? उन्होंने कहा बेचारे ऐसा बोल पाते होते तो फिर वहाँ इतने धारा प्रवाह बोलने की ज़रूरत क्या पड़ती। तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ तो हमारे इसमें रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है और मेरे साथ शरद श्रीवास्तव जी हैं, धर्मपत्नी जी भी साथ में। और शरद श्रीवास्तव जी का परिचय आप इसे पीछे देख पा रहे हैं, वरिष्ठ लेखक है और इनकी एक किताब का विमोचन आज इंदौर में हुआ है। उल्लेखनीय कि शरद जी की ये तीसरी किताब है। पहली किताब 1984 में आई थी, इसके बाद में 2023 में दूसरी किताब और इस साल 2024 में इनकी तीसरी किताब आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट जो कि भारतीयों के तन मन में बसता बसता है, उस पर लिखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। शरद जी, आपका स्वागत है इंदौर में। और ये जो तीसरी किताब आपकी आई है, इसमें कंटेंट क्या है? हालांकि हम सब जानते हैं कि भारत के 10 कप्तानों का आपने चयन करा है और उसके बारे में लिखा है, तो ये जो कंटेंट है ये दिमाग में कब आया और अब क्या लग रहा है कि ये जो पूरा जस्टिफाई करा आपकी किताब ने सबके साथ? सर, विचार तो ये सही कहना चाहिए वर्षों से था जी, क्योंकि मेरी सबसे पहली किताब, उसका शीर्षक था कहानी भारतीय क्रिकेट कप्तानों की। जी 1984 में पब्लिश हुई थी। जी, काफ़ी पुरानी बात होगी, जिस समय भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था बिल्कुल और पूरे देश में क्रिकेट का एक जुनून सा चढ़ गया था। जी, कपिल देव की कप्तानी में भारत इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज़ को हराकर विश्व कप जीत कर आया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दौर में वो किताब आई थी और जी। उसमें उस वक्त के तक के सारे 21 कप्तानों का बिल्कुल। अध्याय, एक एक अध्याय में विवरण किया गया था। उसके बाद से ये बराबर मित्रों की तरफ से और कई उसमें मतलब मांग हो रही थी कि जी। इसका एक अपडेटेड संस्करण आना चाहिए उस किताब का। जी, तो अंततः वो विचार अब मूर्त रूप ले पाया। तो अब इस समय तक लेकिन स्थिति ये बन गई कि कुल 47 के खिलाड़ी ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की कप्तानी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो 47 चरित्रों को एक पुस्तक में समेटना बहुत कठिन काम था। जी, इसलिए फिर
जो बाज़ार की दृष्टि से और प्रकाशक का जो सुझाव रहा उसके हिसाब से फिर ये किया गया कि टॉप 10 कप्तान हैं, यानी 10 सर्वश्रेष्ठ कप्तान जी। उनको कवर किया जाए इस किताब में। इस तरह से ये किताब मूल रूप में। हाँ बिल्कुल, हम आपकी किताब का ही रेफरेंस लेते हैं। तो आपने जिक्र करा था कि 1984 में जब आपकी पहली किताब आई थी तब तक भारतीय क्रिकेट में 22 कप्तान हो चुके थे, और जब हम 84 से 24 में बात करें लगभग 40 साल बाद जी, तो तब तक 47 कप्तान हो गए, मतलब कि एवरेज डबल हो गए हैं। और यकीनन किताब लिखना अलग बात होती है, क्रिकेट को भी लिखना बहुत बड़ी बात होती है। तो भारतीय क्रिकेट पे जब आप लिखते हैं और जब आप प्रकाशन के लिए जाते हैं तो किस प्रकार का उत्साह प्रकाशकों में रहता है, या क्योंकि हिंदी साहित्य अलग होता है और खेल पे लिखना वो बड़ी बात होती है, तो किस प्रकार आप सर्वाइव करते हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं? सर देखिए, प्रकाशक ढूंढना तो हमेशा एक समस्या है जी लेखक के लिए। जी बस ये है कि एक सामान्य जैसा साहित्यकार है, बिल्कुल। कहानी कविता लिख रहा है, बिल्कुल तो उस फील्ड में बहुत लोग हैं। और खेल पे लिखना, या मान लीजिए आप किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं, जी। तो एक सीमित संख्या में लेखक होते हैं। तो अगर कोई प्रकाशक मान लीजिए खेल पे किताबें लाना चाहता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, बहुत ज़्यादा पांडुलिपियाँ नहीं पहुँचती है उसके पास। और फिर लेखक के लिहाज से अगर कहें तो प्रकाशक ढूंढना, फिर एक ऐसा प्रकाशक जो कि सही तरह से किताब को प्रस्तुत कर सके बाज़ार में, जी क्योंकि सिर्फ किताब लिख देने से तो आधा काम हुआ। जी फिर वो उसके जब तक आपकी पूरी मेहनत है वो सही हाथों में नहीं पहुँचे, यानी पाठकों तक नहीं पहुँचे अगर आपका काम, बिल्कुल तो फिर उसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं रह जाता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको देख के फैसला करना पड़ता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही आपने फरमाया। और हम क्रिकेट की बात करें या ज़िंदगी की बात करें, साझेदारी बहुत ज़रूरी होती है। और आपके साझेदार जो है आपके साथ ही है, जीवन संगनी आपके साथ में है, अर्चना जी। और कार्यक्रम के दौरान आपका जिक्र भी हुआ था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि साझेदारी होना चाहिए और सब होना चाहिए। भारतीय क्रिकेट में अर्चना जी से हम पूछना चाहेंगे कि सर ने जो है 3 किताबें लिख दी हैं, पुरुष क्रिकेट पे लिखी है, क्या लगता नहीं कि महिला क्रिकेट पे इनकी किताब आना चाहिए? मेरे ख्याल से तो ज़रूर आना चाहिए कि बिल्कुल। महिलाएं भी इस क्षेत्र में आगे तो बढ़ ही रही हैं। बिल्कुल, और क्योंकि हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप प्रेशर डाल सकते हैं कि अगली कोई किताब आती है तो महिला क्रिकेट पे होना चाहिए। मुझे लगता है शरद जी आप भी सहमत होंगे कि पुरुष क्रिकेट पे काफ़ी कुछ लिखा जाता है, महिला क्रिकेट पे काफ़ी महिला कम। क्रिकेट पे लेखन बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल इवन जो सब पूरी पत्रिकाएं जो खेलों को समर्पित हैं, जी। दिल्ली से कई पत्रिकाएं निकलती थी, जी, जी। इधर तो थोड़ा एक आध बंद भी हुई है उसमें से। बिल्कुल बिल्कुल महिला क्रिकेट पे कभी साल 6 महीने में एक आध आलेख हो सकता है, कभी दिख जाए उस पर। जी जी जबकि महिला क्रिकेट अच्छा विकास कर रहा है। और जी। जो हमारा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, अब तो महिलाओं के लिए अलग से IPL भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल उनका जो भुगतान वगैरह था वो भी बहुत अच्छा किया गया है। जी उनको भी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने लगे हैं जैसे पुरुष खिलाड़ियों को मिलते हैं। बिल्कुल तो निश्चित रूप से मीडिया में भी ध्यान देना चाहिए। और मैं भी आपका ये जो सुझाव है इस पर ज़रूर सोचूंगा, इस बारे में गंभीरता से सोचूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और चलते चलते आखिरी सवाल हम कर लेते हैं। भारतीय क्रिकेट के बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं। आपने कैरी पेकर्स की समय से बात करी, 1972 क्रिकेट के मैच की बात करी, अजीत वाड़कर की बात कर ली, क्रिकेट के कपिल देव जब 84 की बात कर ली, आज जो हम रोहित को देखते हैं, विराट को देखते हैं। कहना मुश्किल होता है, लेकिन क्या लगता है कि भारतीय क्रिकेट में कितना बदलाव आया? और क्रिकेट का नाम लेते ही किसी कोई नाम जो आपके जहन में आता हो कि नहीं यार ये क्रिकेटर था जिसने मुझे प्रभावित करा, कोई बताना चाहेंगे? सर सही इसका सवाल का देखिए सही जवाब तो बहुत हद तक व्यक्तिगत पसंद जो है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। इसको प्रभावित कर सकती है जवाब को। जी जी लेकिन बिल्कुल अगर निष्पक्ष आकलन करूं तो मैं जैसा समझता हूं क्रिकेट का स्तर गिरा है सर, अगर बिल्कुल। शुद्ध क्रिकेट के लिहाज से देखें। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अब क्या है कि किसी भी तरह से रन लेना मैटर करता है। रन लेना ही सब कुछ हो गया है। अगर बिल्कुल। आपके नाम के आगे स्कोर टंगा हुआ है बिल्कुल। तो ये कोई नहीं देखता है कि किस तरह से आपने रन बनाए हैं। जी और दूसरी चीज़ क्या है कि पैसा बहुत बढ़ गया है खेल में, लेकिन जो टेक्निक थी, तकनीकी रूप से सर बहुत पिछड़े हैं हम लोग खेल में।
और अभी जैसे हाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला हुई, बिल्कुल। एक समय था कि विश्व में प्रतिष्ठा थी कि भारतीय बल्लेबाज स्पिन को खेलने में महारत हासिल है, और हम पारी पारी से हारे हैं। और पारियों से हम हारे हैं अपनी ज़मीन पे, जबकि हमने स्पेशली स्पिन ट्रैक तैयार करवाए जी जी और उन स्पिन ट्रैक्स पे उनके स्पिनर हमारे बल्लेबाजों को मात दे गए। जी जी तो इससे एक तरह से ये भी खुलासा हो गया है कि अब ये बात दावे से नहीं कही जा सकती कि भारतीय बल्लेबाज स्पिन को खेलने में बहुत एक्सपर्ट है, जी जी जो कि सुनील गावस्कर और दिलीप वेंगसरकर और मोहिंदर अमरनाथ और गुंडप्पा विश्वनाथ के टाइम में जो बात हुआ करती थी बिल्कुल सही है। कि अगर स्पिन ट्रैक है तो विदेशी स्पिनर तो दिन भर गेंद पटकते रह जाते थे, विकेट उखाड़ना मुश्किल हो जाता था उनके लिए। जी 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 तो ये बहुत बड़ा अंतर है। चलिए, आपका क्रिकेट में प्रेम बना रहे और किताबें इसी धड़ाधड़ आती रहे, और उम्मीद करते कि जो अर्चना जी के माध्यम से हमने आपको एक सुझाव दिया है, अगली किताब शायद महिला क्रिकेट पे आए और आप इंदौर में विमोचन करने आए। हम उसका स्वागत करेंगे। आपका समय आपने हमसे बातचीत करी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार सर, आपके चैनल के सारे दर्शकों को हम लोगों का अभिवादन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल।